कंबशन लेते हैं, कंबशन इज अगेन अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा जो मेटल्स है दे अंडरगोज द रस्टिंग, मतलब अगर करोजन वहां पे होता है तो दे दैट्स अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, उसके बाद में रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल अगर हम ले लेते हैं तो दैट्स अगेन अ रेडॉक्स रिएक्शन। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, तो ये सभी रेडॉक्स रिएक्शंस के एग्जांपल्स है। इतना ही नहीं, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन गेन करते हैं एंड CO2 रिलीज करते हैं, तो दैट्स अगेन अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये सभी के सभी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो बेसिकली जो अगर ये रेडॉक्स अगर हम ले लेते हैं तो रेडॉक्स को अगर हमने स्प्लिट कर दिया, ओके, तो रेड प्लस ऑक्स होता है। ओके, तो रेड मतलब रिडक्शन लेते हैं एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन लेते हैं। ओके, एंड द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, लेकिन वो कैसे होता है, ऑकर साइमल्टेनियसली, मतलब आपको कभी भी आ, कोई सिर्फ रिडक्शन प्रोसेस होता हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता हुआ नहीं मिलेगा। होंगे तो दोनों प्रोसेस होंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, मतलब साइमल्टेनियसली होते हैं। अब देखो अगर हम ये लेते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर हम ले लेते हैं, ओके, दैट्स द ऑक्सीडेशन। अगर हम ले लेते हैं तो एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन ऑब्लिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, मतलब किसी एलिमेंट में अगर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी नॉन मेटल लेते हैं। क्या लेते हैं, कोई भी नॉन मेटल वहां पे लेंगे। और अगर कोई भी नॉन मेटल अगर हम ले लेते हैं तो नॉन मेटल अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि Mg+O2 इट विल यूज 2 S+O2 इट विल यूज SO2, Mg+F2 इट विल यूज MgF2। ओके, मतलब वहां पे नॉन मेटल ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ओके, उस वही अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, अब ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लेते हैं एंड अगेन हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक्चुअली हाइड्रोजन जो है वो तीनों प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, एक न्यूट्रल भी शो करता है, उसके साथ साथ वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी शो करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी शो करता है। लेकिन उसमें से अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला प्रॉपर्टी शो करता है, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि CH4+O2 it will be CO2 plus H2O, that's again one of the combustion reaction। ओके, मतलब हाइड्रोजन जो यहाँ से निकल रहा है एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एक ही प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये अगर H2S+O2 लेते हैं तो 2S+H2O। ओके, या K4Fe ओके, रिमूवल ऑफ electropositive element that plus H2O2, that's the K3, मतलब जो K4 थे वो क्या बन गए, K3 बन गए। अगेन देखो ये कॉन्सेप्चुअली बस आपको याद रखना है, इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसके लिए हम जो दूसरी जो मेथड्स है ऑक्सीडेशन नंबर वाली वही इस्तेमाल करने वाले हैं। और ऐसे भी ये जो है ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, उसके बाद रिडक्शन अगर हम लेते हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट वहां पे रिमूव करते हैं, ओके, तो ओके, ये दोनों किसके कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट है, सॉरी। ओके, दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट है। ओके, मतलब यस करेक्ट है। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, मेटल्स लेंगे। क्या लेंगे, मेटल्स लेंगे।
मतलब अगर हम मेटल को रिमूव करते हैं तो भी हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद रिडक्शन है। देखो रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल लेंगे, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2HgO प्लस 2HgO को अगर हमने हीट कर दिया तो Hg प्लस O2 वहां पे मिलता है, या FeCl3 प्लस H2। ओके, इट विल यूज FeCl2 प्लस HCl, अगेन Cl जो है वहां से निकल रहा है। ओके, उसके बाद में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर हम ले लेते तो उधर तो रिमोल था, रिमोल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव या हाइड्रोजन था। ओके, यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 H2, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड कर देंगे तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 वहां पे मिलेगा। वही अगर HgCl2 अगर ले लेते हैं प्लस SnCl2 लेते हैं तो इट विल गिव HgCl2 प्लस Cl SnCl4। ओके, तो वो वहां पे उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम करते हैं, ओके, क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करते हैं तो ट्रांसफर में एक लॉस करता है एक गेन करता है। ओके, और अगर जो लॉस करने वाला है दैट वी कैन कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। ओके, जो लॉस कर रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एंड जो गेन कर रहा है, क्या जो गेन कर रहा है, ओके, मतलब Na प्लस अगर बनाया तो दिस वी कैन कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। ओके, एंड ये जो है ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब रिडक्शन कर रहा है। Okay, तो ये अपना लेटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम वहाँ पे करते हैं। ओके, उसके बाद में देखो वही है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और अगर ऐसा है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल ले लिया, ओके, इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, उसके बाद में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ले लेते हैं तो Na प्लस का Na प्लस इज गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव्स द Na, मतलब डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। वही अगर और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज वहां पे होता है। ओके, मतलब जैसे कि देखो 2Na प्लस Cl2 इट विल गिव द 2Na प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, Na लॉस कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, Cl गेन कर रहा है इसलिए रिडक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियस होता है। ओके, वो कभी भी सिंगल नहीं होगा। क्या कभी भी सिंगल नहीं होगा। ओके, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। देखो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, वी हैव टेकन ना ये जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें क्या किया, जिंक रॉड ऐड कर दिया, मतलब जिंक रॉड ले लिया है और उसमें डिप कर दिया। ओके, ये है जिंक रॉड। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पहले तो इसका जो कलर है वो थोड़ा ब्लू होता है। क्या ब्लू होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस चलता जाएगा वो जो ब्लू कलर है वो वहां पे कम होता जाएगा। ओके, एंड फाइनल कंडीशन में जो ब्लू कलर था वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। एंड ये जो जिंक का रॉड है इट विल गेट कलर्ड। ओके, मतलब जो कि पहले नहीं होता है। तो ये जो डिपोजिशन है ये किसका हुआ होता है, कॉपर का हुआ होता है। एंड मतलब ये जो रॉड के ऊपर का कलर है दैट्स बिकॉज ऑफ द Cu, डिपोजिशन ऑफ Cu+2। ओके, लेकिन आप बोलोगे सर ठीक है ये Cu इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया लेकिन ये तो कलरलेस हो गया पूरा का पूरा। ओके, तो ये कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना मेटेलिक रॉड है वहां से जिंक निकलता है और सॉल्यूशन में से कॉपर वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ओके, उन्हीं की वजह से यहाँ पे कलर ऑब्जर्व होते हैं। क्या उन्हीं की वजह से वहां पे कलर ऑब्जर्व होते हैं। ओके, मतलब Cu यहाँ पे क्या कर रहा है, Cu+2 का सॉल्यूशन है, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेगा। ओके, एंड Cu यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन वही हमारा जो Zn है, Zn यहाँ पे क्या कर रहा है, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, क्या Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे वो रिलीज कर रहा है। ओके, मतलब इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ओके,
और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसलिए हम उसको रेडॉक्स बोलेंगे, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बोलते हैं। या अब बोले सर ऐसा क्यों, कि भाई जिंक ही कॉपर को रिप्लेस क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दैट्स द जो मोर रिएक्टिव है रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या, रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखो, जैसे कि उसकी जगह हमने कॉपर ले लिया एंड सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है ये व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होता है। क्या, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होता है या व्हाइटिश होता है। ओके, क्या व्हाइटिश होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपर का रॉड डिप कर दिया। क्या करते हैं, कॉपर का रॉड डिप कर दिया। कॉपर का रॉड डिप करने के बाद ओके, जो व्हाइटिश कलर है वो थोड़ा 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 इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में हो जाता है। और एक टाइम ऐसे आ जाता है कि पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा। ओके, और ये जो रॉड है उसके ऊपर एजी जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर एजी डिपॉजिट होता है तो जो रॉड का कलर है वो वहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या, रॉड का कलर जो है वो वहां पे चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब अगेन मोर रिएक्टिव रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव। मतलब कॉपर अगर हम ले लेते हैं तो इजी से वहां पे ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, और ऐसे भी हमें हमने स्कूल टाइम में एक्टिविटी सीरीज देखी है या मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज देखा है। तो जो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम है ये यहाँ पे सबसे नीचे एलिमेंट वहां पे, वही रिएक्शन वहां पे बताया देखो। ओके, तो अब इसको अगर हम समराइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले सकते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ले सकते हैं फ्रॉम द सब्सटेंस। वही रिडक्शन अगर हम ले लेते हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके अलावा और एक चीज यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। क्या, और एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट्स द फोर्थ नंबर। अगर हम ऑक्सीडेशन जब भी करते हैं तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वही अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ओके, देखो ऊपर के तीनों कॉन्सेप्ट। ओके, ये अगर आपको याद होगा और अगर आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करना है, ओके, तो ऊपर के तीनों भी कॉन्सेप्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहाँ पे रिडक्शन कहेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट्स द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेसिकली हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड से देखो। एक है आयोनिक कंपाउंड, या एक है हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, एंड दूसरे है या कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, एंड दूसरे क्या है, आयोनिक कंपाउंड से आयोनिक मॉलिक्यूल। ओके, तो सबसे पहले अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, ओके, तो कोवैलेंट कंपाउंड में वहां पे एक इमेजिनरी चार्ज वहां पे प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इमेजिनरी चार्ज वहां पे प्रेजेंट होता है। एंड ये जो इमेजिनरी चार्ज है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। मतलब अगर वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होगा तो दैट विल शो द पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस। क्या, मतलब वहाँ पे पार्शियली या वहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस वहाँ पे शो करते हैं। और अगर ऐसा है, क्या ऐसा, या इसको हम हाइपोथेटिकल चार्ज भी बोलते हैं, दैट्स रियल और इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एटम इन इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसको बोलते हैं। ओके, ओके, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स देखने हैं। क्या, कुछ रूल्स देखने हैं। तो द
in elements in the free or uncombined state, each element atom bears an ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जीरो। ओके, मतलब इन शॉर्ट क्या बोल रहा है ये, कि अगर कोई भी एलिमेंट हम उसके प्योर फॉर्म में लेंगे, या प्योर फॉर्म में लेंगे, या मिक्सचर फॉर्म में लेते हैं, ओके, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो जीरो होगा। ओके, मतलब जैसे कि H2 अगर हम लेते हैं, तो H2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, ओके, तो वो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, जीरो शो करेगा। वही अगर O2 लेते हैं, तो O2 में अगेन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर है, दोनों ऑक्सीजन है, तो वहां पे अगेन दैट विल शोज अ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। वही O3 लेते तो सेम ऑब्जर्व होगा। P4 अगर हम ले लेते हैं, क्या P4 अगर हम ले लेते हैं, तो P4 में यहाँ पे जो फास्फोरस है, क्या जो फास्फोरस है, अगेन इट विल शोज अ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स व्हाई P4 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। यही एसिड अगर हम ले लेते हैं, तो एसिड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। ओके, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, Na ले लो, इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा, जीरो ही होगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, उसके बाद में जो सेकंड रूल है, दैट्स द फॉर आयंस कंपोज्ड ओनली वन एटम। ओके, मतलब अगर उसके ऊपर जितना भी चार्ज वहां पे होगा, ओके, क्या जितना भी चार्ज वहां पे होगा, ओके, लेकिन ये कब का है, जब वो एटम कंबाइंड स्टेट में होगा, किसी के साथ मॉलिक्यूल बनाएगा, क्या कंबाइंड स्टेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो अगर अल्कली मेटल्स अगर ले लेते, तो यहाँ पे +1 है। ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अगर ले लेते तो +2 है। एल्यूमिनियम अगर ले लेते तो +3 है। क्या +3, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट +1 शो करते हैं, सेकंड ग्रुप का +2 शो करते हैं, एंड ग्रुप 13 का +3 शो करते हैं। ओके, वही अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो बेसिकली मोस्ट इसमें, ओके, ये -2 शो करता है, और ये जो -2 है, बेसिकली हम इसको बोलते हैं सिंपल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सिंपल ऑक्साइड बोलते हैं। और सिंपल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है। अभी तक आप बोल रहे होंगे, फिर ये ऐसे हम क्यों देख रहे हैं, रूल्स क्यों देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर प्री डिफाइन करने हैं। क्या करने हैं, कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर प्री डिफाइन करने हैं। क्यों प्री डिफाइन करने हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हम बाकी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, कि जैसे कि अब देखो ऊपर के रूल्स में हमने सोडियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 दे दिया, Mg के लिए, या जो सेकंड ग्रुप है उन सब के लिए +2 दे दिया, ग्रुप 13 के लिए +3 दे दिया। ओके, तो इस तरीके से हमने डिसाइड कर लिया। वैसे ही अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ले, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए अगर हम ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन में सिंपल ऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ओके, ऑक्सीजन का -2 होता है। वही अगर पेरोक्साइड लेते हैं, तो H2O2 Na2O2। ओके, ये दो ही एग्जांपल्स है। ओके, लेकिन पेरोक्साइड मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है। देखो ये जो आपको लिंकेज ऑब्जर्व हो रहा है ना, ओके, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम, पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। और पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। उसके बाद में सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड के भी ये दो एग्जांपल्स है, दैट्स KO2 एंड RbO2। क्या, KO2 एंड RbO2। और अगर KO2 एंड RbO2 लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, इसलिए 2x ले लिया, इज इक्वल टू -1। ओके, मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, दैट्स -1/2। तो अगेन ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। दैट्स -2, -1 एंड -12। इसके अलावा ओजोनाइड भी लेते हैं। ओके, या देखो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ अगर हम ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन शोज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है, ओके, इट इज ग्रेटर देन
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वहां पे ज्यादा है ऑक्सीजन से, इसीलिए वहां पे क्या 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 करता है, क्लोरीन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, जैसे कि अगेन OF2 अगर ले लेते तो ऑक्सीजन क्या करता है वहां पे +2 शो करेगा, क्या करेगा, +2 शो करेगा। ओके, वही अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन अगर ले लेते हैं तो मोस्ट केसेस में दैट विल शो द +1। या अगर वो नॉन मेटल के साथ है, क्या, विथ नॉन मेटल अगर होगा, ओके, क्या विथ नॉन मेटल अगर होगा तो वो हमेशा यहाँ पे +1 ही शो करता है, क्या, +1 ही शो करता है। लेकिन वही अगर अगर किसी मेटल के साथ है और विथ मेटल अगर मेटल के साथ अगर प्रेजेंट होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, -1, और इधर क्या हो गया, +1 हो। ओके, जैसे कि LiH, NaH एंड CH2, इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। Okay, मतलब सिंपल है, अगर नॉन मेटल के साथ है तो पॉजिटिव ले लो, एंड मेटल के साथ है तो निगेटिव ले लो। उसके बाद में अगर हम हेलोजेंस लेते हैं तो हेलोजेंस जो है दैट दे ऑल शोज अ -1। मतलब और जो अदर एलिमेंट्स है दे विल आल्सो शो द पॉजिटिव। ओके, जैसे कि अगर ClBrI जो है कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड दे विल फॉर्म ऑक्सी एसिड या ऑक्सी एसिड एनाइंस। ओके, क्या ऑक्सी एसिड, अभी ये देखो HClO4 क्या है, ऑक्सी एसिड है। ओके, और इसका H+ निकाल दिया और यहाँ पे माइनस बन गया तो ये ऑक्सी एनाइन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ओके, अगेन क्यों, क्योंकि देखो अगेन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दैट विल कैरी द नेगेटिव चार्ज, एंड जो हमारा हेलोजन है, हेलोजन वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो वहां पे निगेटिव चार्ज जो है वो वहां पे कैरी करेगा। ओके, उसके बाद फॉर द कंपाउंड अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, ओके, इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हो या चार्ज भी ले सकते हो, क्या, 0/चार्ज ले सकते हो। ओके, जैसे कि अब देखो HClO4 है, हमें Cl का निकालना है, क्या Cl का निकालना है, और अगर Cl का निकालना है तो H का, अगेन Cl क्या है, नॉन मेटल है तो H ले लिया हमने +1। ओके, Cl अगर हम ले लेते हैं तो Cl कितना होगा, दैट्स ऐसे कंसिडर करो कि +1 +x प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, that's the 8 +7 क्या था, +7। और वही अगर ये वैल्यू पुट करके अगर हम देखते हैं तो चार्ज कितना आता है, ओके, मतलब HCl HClO4 के ऊपर चार्ज कितना है, 0। ओके, और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। ओके, वही अगर पॉली एटॉमिक आयंस अगर ले लेते हैं तो उनका अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल CO3 - 2 ले लिया, ओके, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2। लेकिन अगर इसमें का कार्बन का निकालना है तो दैट मीन्स टू द +4। ओके, ऑक्सीजन तो एज यूजुअल -2 शो करता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2। ओके, तो मेटेलिक एलिमेंट्स अगर हम ले लेते तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नॉन मेटेलिक अगर ले लेते तो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वही अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लेते हैं तो दे विल शो द सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इनको हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि अगेन NaCl ले लिया तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, Mg ले लिया तो +2 होगा, Al ले लिया तो +3 होगा, सिलिकॉन लिया तो +4 हो जाएगा। ओके, फास्फोरस लिया तो +5 हो जाएगा, सल्फर लिया तो +6 हो जाएगा, Cl लिया तो +7 हो जाएगा, क्या Cl लिया तो +7 हो जाएगा।
ओके, उसके बाद में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। अभी देखो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, ओके, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन में भी हम ले सकते हैं। ओके, इंटीजर, हाफ इंटीजर, सब सबके सब वहाँ पे हो सकता है, ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखो C3O2 अगर हम ले लेते हैं, इसका नाम क्या है, कार्बन सब ऑक्साइड। ओके, और इसका अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन अगर निकालते हैं, तो दैट विल बी ऑब्जर्व बाय द 4/3। लेकिन एक्चुअल में ये जो 4/3 है, इट्स एवरेज। ओके, इट्स नॉट द किसी एक कार्बन का है, सॉरी, हर एक कार्बन का है। लेकिन एक्चुअल में हम जब स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो स्ट्रक्चर्स के इसमें हम अटैचमेंट्स देखते हैं। क्या देखते हैं, अटैचमेंट्स देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, या सबसे पहले मिडल वाला कार्बन लेते हैं। तो मिडल वाला जो कार्बन है, इट इज अटैच विद द टू अनदर कार्बन, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा, ओके, क्या इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा, और अगर जीरो है तो दैट विल शो द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, लेकिन ये किसके लिए, ये कार्बन, सॉरी, इस कार्बन के लिए ये दोनों वहां पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, क्या, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब देखो, यही अगर हम ये कार्बन लेते हैं, तो इस कार्बन में एंड इस कार्बन के लिए ये कार्बन क्या करेगा, जीरो शो करेगा। ओके, लेकिन साइड में ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन अटैच है तो ऑक्सीजन क्या करता है, -2 शो करता है। ओके, उतना ही उसका अपोजिट को कौन करेगा, कार्बन शो करेगा, मतलब +2 शो करेगा। क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। ओके, ऑलरेडी ये तो जीरो हो गया है, एंड इधर भी वैसे ही हो जाएगा, दैट्स द +2 हो जाएगा, एंड +2 0 +2 दैट्स द 4 आ जाएगा। और अगर 4 आता है तो 4 इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दिया तो 4/3 आता है। तो इसको बेसिकली हम पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन नंबर हमें वहां पे उसके स्ट्रक्चर से निकालने पड़ते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट डायरेक्टली, मतलब अलजेब्रिक सम ले लिया और डायरेक्टली फाइंड आउट कर दिया। ओके, तो जनरली हम वैसा नहीं करते हैं। अगर एवरेज पूछा तो फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज वहां पे ये नहीं पूछा, एवरेज नहीं पूछा, तो हमें वहां पे स्ट्रक्चर लेके ही देखना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अभी देखो, फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के लिए ऑक्सीजन के हिसाब से +2 एंड कार्बन के हिसाब से 0, दैट्स +2 + 0, क्या होगा, +2 होगा। भाई सेंटर वाला ऑक्सीजन अगर हम ले लेते हैं, तो दोनों साइड से ऑक्सीजन ही है और सेम ग्रुप है, इसका मतलब 0 0 आ जाएगा। ओके, तो 0 0 मतलब +0 आ जाएगा। वही अगर अगेन फर्स्ट जैसा ही थर्ड हो जाएगा, क्या, फर्स्ट जैसे ही थर्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल है, देखो। ओके, दैट्स द Br3O8, क्या, Br3O8, और अगर Br3O8 अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो अगर एवरेज लेंगे तो 16/3 है। लेकिन अब देखो, इस ब्रोमीन के लिए 3 ब्रोमीन अटैच, एक ब्रोमीन का -2, ओके, 3 ब्रोमीन का -4, सॉरी -6। ओके, तो Br के ऊपर कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। Okay, मतलब इसके ऊपर +6 आ जाएगा। ओके, ये Br दो ऑक्सीजन को अटैच है, अगेन इस इन दो Br का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो दो Br, दो ऑक्सीजन अगर हम ले लेते हैं, तो दैट्स द +4 हो जाएगा, एंड इधर क्या हो जाएगा, दैट्स +6 हो जाएगा, दैट्स +6, 4 एंड +6। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 16 हो जाएगा। लेकिन 16 कितने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3 ब्रोमीन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए 16/3, क्या, 16/3। ओके, ये आपको ऑब्जर्व होगा, देखो। ओके, +2 +2 +2 0। ओके, वही +2 +2 0 0, इधर +2 +2 +2 एंड 0। दिस अबाउट एग्जैक्टली ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। ओके, या Br3O8, क्या, Br3O8 है। ओके, ये O8 है, देखो, ऑक्सीजन का है। उसके बाद में SF4O6 है, क्या, SF4O6 है। और अगर SF4O6 अगर हम ले लेते हैं, तो अगेन
इसका अगर हम डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहेंगे, ओके, तो टोटल 6 ऑक्सीजन है, 6 मतलब 12, 4 3 2.5, ओके, हाँ 2.5, ओके, और -2 भी चार्ज है ना, तो ये 2.5 आ जाएगा। लेकिन अगेन अगर हम स्ट्रक्चर्स निकालेंगे तो यहाँ पे सल्फर 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 लेंगे होगा, अगेन यहाँ पे -2, माइनस, अब ये -1 है ना, तो -2 की जगह हम -1 ले लेंगे, एंड ये -2, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। अब सल्फर सल्फर है, इधर भी सल्फर है तो 0 आ जाएगा, ये सल्फर है, इधर भी सल्फर है, इधर भी सल्फर है तो 0 आ जाएगा, ओके, और ये कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। अगर एवरेज अगर निकालना है, एवरेज निकालने के लिए 5 +0 +0 +5, ओके, तो 4 सल्फर है इसलिए डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वहां पे 2.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अभी देखो, नेक्स्ट जो है दैट्स स्टॉक नोटेशन। अभी स्टॉक नोटेशन मतलब कुछ अलग रिप्रेजेंट नहीं करना है, अपने को क्या करना है, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही अपने को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पहले फाइंड आउट करो, और उसका रोमन नंबर में अगर आप रिप्रेजेंट कर दोगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक नोटेशन। जैसे कि SnCl2 है, ओके, तो Sn का एटॉमिक नंबर है, सॉरी, Sn का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, ओके, और +2 है तो इस तरीके से होगा। अभी देखो आप बोलोगे सर माइनस के लिए निगेटिव रिप्रेजेंट नहीं करना है, ओके, क्या नहीं करना है, हम एज इट इज वो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वहाँ पे एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, और निगेटिव या पॉजिटिव में पता चल ही जाता है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अब देखो, जो मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट बोला था, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिडक्शन में क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। वही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं या ऑक्सीडेंट अगर लेते हैं, तो रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सब्सटेंस, अगर इंक्रीज करता है तो हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं या ऑक्सीडेंट बोलते हैं। वही रिड्यूसिंग एजेंट अगर ले लेते हैं या उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं, तो reagent which can decrease the oxidation number of the element in the substance is called as the reductant, okay। या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा, दैट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर, एंड अगर दूसरे को वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ इटसेल्फ। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट के लिए क्या होगा, दैट्स द रिडक्शन ऑफ अदर, एंड दैट्स रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होगा, दैट्स द रिडक्शन ऑफ अदर्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ इटसेल्फ। एंड दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन वहां पे बोलते हैं। ये एग्जांपल है, देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखो, Cu2O है, ओके, अब Cu2O है तो इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम X मान लेते हैं, मतलब दैट्स द इसका अगर हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, दैट्स द 2x प्लस O इज इक्वल टू Cu के ऊपर कुछ चार्ज है क्या, नहीं है, तो 0 ले लेंगे, ओके। और जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एक ही एलिमेंट का रिप्रेजेंट करें। अब देखो, 2x, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन सिंपल ऑक्साइड है तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द 1 एंड दिस इज द -2। क्यों, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। ओके, वैसे ही Cu2S के लिए भी ले सकते हैं। अब कॉपर सल्फर जो है ये ऑक्सीजन फैमिली से है, तो ये अगेन क्या करेगा, -2 शो करेगा। क्या शो करेगा, -2 शो करेगा। अब देखो, सिर्फ Cu लिखा है, Cu लिखा है मतलब उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो, या प्योर फॉर्म में होता है तो 0 होता है। अब SO2 है मतलब यहाँ पे सल तो देखो, यहाँ पे अगर हम कॉपर कॉपर का देखते हैं तो कॉपर का क्या हुआ है, तो देखो कॉपर का यहाँ पे +1 है, +1 है, +1 का 0 हुआ है, मतलब +1 का 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है, ओके, मतलब डिक्रीज इन OS अगर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अब -2 का यहाँ पे +4 हो रहा है। ओके, -2 का +4 मतलब वहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो, ये खुद का रिडक्शन कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेंट बोल के act करेगा। और ये दूसरे खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये क्या बोल के act करेगा, रिडक्टेंट बोल के act करेगा। क्या, रिडक्टेंट बोल के act करेगा। तो कॉपर जो है दैट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड जो सल्फर है दैट्स अ रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ओके, तो इस तरीके से हम वहां पे डिसाइड करते हैं। ओके, अगेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वापस फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाया, देखो दैट्स द समरी कर दिया है। ओके, अब ये कुछ ये है, अगेन दैट्स C2O4 -2 MnO4 minus H plus, it is in equilibrium with Mn+2 plus CO2 plus H2O। ओके, तो अब यहाँ पे हमें रिडक्टेंट कौन है ये बताना है, और अगर रिडक्टेंट कौन है तो देखो, C2O4 - 2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, MnO4 - 2 में +7 है, +3 का +2 +4 हुआ, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। और ये यहाँ पे +2 का +7 का +2, ओके, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। ओके, और अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम ले लेते हैं तो इट विल एक्ट लाइक अ रिडक्टेंट, या जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिडक्टेंट बोल के एक्ट करेगा, क्या करेगा, रिडक्टेंट बोल के एक्ट करेगा। ये कुछ समरी है, देखो। ओके, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।